तू मेलो की रहने वाली, मैं तेरे हूँ पाड़ के माँ। और कित सोवेगी, कहाँ सोवेगी, कहाँ सोवेगी पार्वती कदे आजा जल बलाड़ के, कहाँ सोवेगी पार्वती कदे आजा जल बलाड़ के अगर किसी राजकुमार के साथ शादी करेगी, और एक लाइन में नुकसान अगर भोले से शादी करेगी। कैसे बहकाने लगे, तेरे अंग का रंग है गोरा उबटन मड़क नाने ते, पूरी काया काली हो जा मेरा भभूत लगाने ते, हाथों में तेरे छाले पड़ जा मेरे पैर दबाने से, अच्छा बढ़िया साड़ी मैली हो जा धूना रोज जलाने सूखे फलों के खाने से, सूखे फलों के खाने से कद हो जा दर्द जान के माँ। यहाँ तो मिले खीर और हलवे रह कड़ावे चढ़े हुए, वहाँ मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, यहाँ तो सुंदर महल चुबारे है मणियों से जड़े हुए, वहाँ फल खाने होंगे गोरा पेटों से नीचे चढ़े हुए, जंगल में काटे अड़े हुए, जंगल में काटे अड़े हुए कदे आजा पाँव झाड़ के माँ। आजा
पार्वती मैया रोने लगी, हे भोलेनाथ शादी कर लो, हजारों साल का तप किया है और आप मना करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तेरे को आदर्श पत्नी बनना होगा। अब आप समझोगे आदर्श पत्नी क्या होता है? अंग्रेजी में कहते गुरुजी बीवी नंबर 1, वो आदर्श पत्नी होती है। वो कैसी होती है अंकल जी, राम सिंह जी? आदर्श पत्नी वो जो अपने पति को देवता मानती हो, पति परमेश्वर। यूं नहीं कि करवा चौथ को तो तू देवता है और दिन अच्छा कहा था ना, देवता तो देवता रहेगा। आदर्श पत्नी वो जो अपने पति की इज्जत करती हो। आदर्श पत्नी वो जो 24 घंटे में कम से कम एक बार अपने पति परमेश्वर के चरण चुचकार का आशीर्वाद ले। सच बताना कौन सी आदर्श पत्नी, एक बार हाथ उठा के बता दो। एक ही, अरे गुरु माँ जय हो माँ बाबा की, तुम कोई सी भी ना हो। एक कोरोना तो दिल्ली क्यों बच गई, इन्होंने बचाई है। पार्वती मैया कहती कि भोलेनाथ आदर्श पत्नी बन जाऊंगी। कोई नहीं, आपसे सीखेंगे आज के बाद। अब पार्वती मैया कहती कि भोले मैं तो आदर्श पत्नी बन जाऊंगी, क्या तुम आदर्श पति बनोगे? अब सुनिए आदर्श पति कैसा होता है। आदर्श पति वो जो अपनी पत्नी पे कभी हाथ ना उठावे। आदर्श पति वो जो अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी समझता हो। कौन कौन समझता है जी लक्ष्मी? हाथ उठा के बताओ। कहां ले आए मुझे? अरे चलो छोटो, कोई नहीं, बात को विराम देते हैं। शंकर भगवान कहते कि पार्वती अगर मेरे पास एक काम है, आधा तू करेगी आधा मैं करूंगा, बोल मंजूर है तो शादी करूं। पार्वती मैया बोली कि भोलेनाथ बताइए आप क्या करोगे और मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सुनना। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूंगा और तुझे क्या करना होगा? मैं डमरू बजा के नाचूंगा। बोले बम भोले ताली लगे। डमरू बजा के नाचूंगा, तने तन गाने गाने पड़ जाएंगे। डमरू बजा के नाचूंगा, तन गाने गाने पड़ जाएंगे। भगता खातर नए नए तन वेश बनाने पड़ जाएंगे। धूने खातर लकड़ों के तन भार उठाने पड़ जाएंगे। भगत मुझे प्राणों से भी प्यारे छाती लाने पड़ जाएंगे। और चने चबाने पड़ जाएंगे, चने चबाने पड़ जाएंगे। भुनने का कौन भाड़ के माँ राम एक है पार्वती। अच्छा मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आपको, पक्की बात? ताली बजा के दिखा दो सारे। ठीक है, अब सुनिए। पार्वती मैया कहती कि भोलेनाथ शादी कर लूंगी तो क्या मुझे दुख ही दुख मिलेगा? कोई फायदा, कोई आराम, कोई फैसिलिटी मिलेगी? नहीं बोला है। शंकर
भगवान कहते कि पार्वती आराम मिलेगा लेकिन छोटा सा है, बताने में शर्म आती है। बोली सत्यानाशी इतने नुकसान बता दे, फायदा बता देना राजी हो जाऊंगी। क्या कहा? आराम एक है पार्वती मेरे, ना चाकी ना चूल्हा है। आराम एक है पार्वती में सतकी ना चूल्हा है। कभी सहेली ताना मारे, बाबा जी तेरा दूल्हा है। खाइए हवा पाड़ के मैं ऊपर, लंबा चौड़ा खुला है। पर पीऊं ना मैं भांग धतूरा, ये तो झूठा गुल्ला है। ये तो झूठा गुल्ला बद्री सिंह वो है फिजुल्ला है, नशा करता जो शिव की आड़ के अरे तू महला केवल 2 अक्षर का शब्द बम 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 बम। कावड़िया कावड़ उठाते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान तक पंजाब तक लेकर जाते हैं। इस मंत्र में इतनी ताकत है, एक बार बोल